दोस्तों यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 की जब आंसर की रिलीज हुई तो ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि तीन ऐसे सवाल थे जहां पर देखा जाए तो टेक्निकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को करेक्ट माना गया। वहीं दूसरी तरफ तीन ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि फैक्चुअली पूछे गए थे, उनको कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया गया यूपीएससी की तरफ से। तो ऐसे में एक आरटीआई लगाई जाती है। जैसे कि आपको पता है कि हम यूपीएससी का सिलेबस जब खंगालते हैं तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो जीएस पेपर 4 के हिसाब से देखें या फिर हम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो कुल मिलाकर के आरटीआई जब हमें पढ़ाया जाता है तो कुछ प्रिंसिपल्स पे हम रिलाय करते हैं। आप भी जानते हैं कि हाँ भाई, पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो आपको टाइमली जवाब देना चाहिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, आप ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करें। बस उसी आरटीआई का यूज करते हुए एक एस्पिरेंट ने यूपीएससी में सवाल पूछ डाला कि भाई आप ये बताइए कि आप जो आंसर शीट तैयार करते हो, जो आंसर की तैयार करते हो, उसके लिए किन सोर्सेज पे रिलाय करते हो, क्या आपका प्रोसेस होता है। प्लीज आप हमें उनसे अवगत करा दीजिए जिससे कि उन क्वेश्चंस को हम वेरीफाई कर सके जिनको हमने या तो गलत किया है या हमारा सही है पर गलत माना गया है। क्योंकि एक इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 को पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास में सीधा आता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पार्लियामेंट में आप तरीके से टेबल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है, और उनके बिहाफ पर या उनके रिस्पेक्ट में आप अगर देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर ये काम करते हुए दिखता है। ये जनरली हम पढ़ते आए हैं। बट वहीं पर जो हमने स्टेटमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में देखा वो क्या था कि भाई वहां पर मोर और लेस प्रधानमंत्री के बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर को यह काम करते हुए बताया गया और उसको सही भी मान लिया गया। तो यह अपने आप में हमारे पढ़े हुए और यूपीएससी के कंसिडर किए हुए आंसर में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो इस बात को थोड़ा सा कोट करते हुए 2025 का जो एग्जाम हुआ उसमें भी जब देखा गया तो कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर इसी तरीके से सवाल उठाए गए थे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से यहां पर आंसर्स कंसीडर होते हैं, किस तरीके से यूपीएससी ने अपना एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। लिटरली पल्ला झाड़ना बोला जाएगा, क्योंकि ये जो आरटीआई लगी है और उस आरटीआई का जवाब आया ना, इसको वर्ड बाय वर्ड जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे अरे यार ये तो पूरा मामला ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के बिल्कुल ऑपोजिट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जानेंगे इसके पूरे डिटेल में, क्योंकि मामला है लाखों एस्पिरेंट्स के करियर को लेकर के। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दूसरा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज पे पीडब्ल्यूएनएस की तरफ से अभी भी आपके लिए ऑफर्स हैं वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं, जिसमें 1 साल का प्लान भी है, 2 का भी है, कॉलेज गोइंग हो तो 3 साल का प्लान भी है। डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं अपने मीडियम डिसाइड करते हुए। कोई डाउट हो तो आपको पिन कमेंट में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर कॉल कर लो, पूरी डिटेल्स आप ले सकते हैं, कोई भी डाउट हो क्लियर कर लो। तो बात कुछ ऐसी है, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक आरटीआई लगाई जाती है, उस आरटीआई में सीधा सीधा मेंशन किया गया कि भाई आप सीएससी प्रीलिम्स 2024 से रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल दे दो। ऐसे एग्जाम को पूरे को ही कवर करते हुए बोला, जिसमें आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पूरी डिटेल दे दी, जिसमें बताया गया कि भाई एक तो आप बताओ आंसर की कैसे तैयार करते हो, क्या सोर्सेज से आप इसको ड्रॉ करते हो। तो इसके लिए कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया गया। क्या लिखा गया है? द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन कंपाइल्ड फॉर्म। अब आप खुद सोचो कि जब एक प्रॉपर आपके पास में सोर्स नहीं है या आप उससे रिलेटेड कोई डिटेल्स शेयर नहीं कर रहे हो तो किन सोर्सेज को ऑथेंटिक माना जाए, किनको नहीं माना जाए। भाई सीधी बात है ना, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहां पर हमें पता है कि सब्जेक्टिविटी का स्कोप बहुत ज्यादा है। एक तो ये बात होती है कि 1+1=2, चलो ठीक है। बट वहीं पर अगर हम बोले कि ये सही है कि गलत है, आप अपना ओपिनियन दो, तो वहां पर सब्जेक्टिविटी का स्कोप बढ़ गया ना। तो उस केस में यूपीएससी की तरफ से किन सोर्सेज को रेफर किया जाता है उससे रिलेटेड जब बात पूछी गई तो आंसर यहां पर यह मिला है जो कि कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी नहीं है। फिर दूसरी बात आंसर की को लेकर कि बोला आंसर की जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसकी तैयारी की जाती है एक एक्सपर्ट कमिटी के, एक एक्सपर्ट्स की पूरी टीम बैठती है, उसके द्वारा रिव्यू किया जाता है और आंसर की फिर फाइनली फाइनलाइज किया जाता है। उसके लिए देखा जाता है रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। इसका मतलब सिंपल है कि जब भी आप 2025 का भी रिसेंट पेपर देकर के आए तो आते ही आपके पास में पेपर की कॉपी आ गई, कोई सा भी सेट हो सकता है। आपको जो भी क्वेश्चन 1 2 3 आपकी बुकलेट के अकॉर्डिंग आपको डाउटफुल लगते हैं तो आप ऑनलाइन यूपीएससी पोर्टल पे जाकर के, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, वहां जाकर के अपनी कंप्लेन, अपना डाउट रजिस्टर करा सकते हैं कि भाई मैंने तो इस बुक में ये पढ़ा है, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन टेक्निकली मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। इसका मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही वहां पर डाउट आ गया ना,
तो इस पॉइंट को अगर कंसीडर किया जाए तो ये मान के चलिए कि इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाउट का मतलब हो गया कि 2024 की तरह ही 2025 में भी हमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो कि कंप्लीटली डिलीट कर दिए जाए कि भाई हम तो इसको एलिमिनेट ही कर रहे हैं। तो ये अपने आप में कितना बड़ा एक कह सकते हैं कि धोखा ही माना जाएगा। हाँ, फिर बात बोली जा रही है हाउ एवर डिटेल्ड सोर्स आर नॉट मेंशन्ड, अब आप मेंटेन्ड। अब आप से सोचो कि आपकी आंसर की तैयार होकर के पहली चीज तो एग्जाम के रिजल्ट आने के जस्ट 4 या 5 दिन बाद में रिलीज होनी चाहिए, वो रिलीज हो रही है 1 साल बाद में, और वो किन सोर्सेज को रेफर करते हुए हो रही है वो भी क्लियर नहीं है। और नंबर 2, आप किन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करोगे, किन को हटाओगे, वो सीधा का सीधा जो ऑब्जेक्शन रजिस्टर हो रहे हैं उनके आधार पर कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो आंसर की तैयार हो रही है उसके लिए क्या जिस बेसिस पर आप प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो विद इन 17-18 डेज, है ना, तो आप ये बताइए कि कौन सी आंसर की के बेसिस पे कर रहे हो, जो टेंटेटिव है, जो एक्यूरेट नहीं है। भाई सीधी बात है, आप फाइनल आंसर की दे रहे हो कब, एक बात दिमाग लगाइए, आप फाइनल आंसर की दे रहे हो 1 साल बाद में, और वो भी तब जब आपके पास में जो डाउट वाले क्वेश्चंस आए थे उनको कंसीडर करते हुए, और उनकी फ्रेमिंग में डाउट लगा तो आपने उन क्वेश्चन को डिलीट किया, तब जाके आंसर की रिलीज किया। तो आप बताओ आंसर की इतना लेट रिलीज करते हुए आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रिजल्ट सही है कौन सा गलत। आपने जो प्रीलिम्स में स्कोर दिया है क्या उसमें घपला नहीं है, क्या उसमें मामला उलझा हुआ नहीं दिखाई पड़ता? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, यूपीएससी को इसका जवाब देना चाहिए। पर ढाक के 3 पात, ट्रांसपेरेंसी बातों में तो बहुत करवा लो, आप सिलेबस में पढ़ लो कितना ही, बट हमें यहां पर होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। और इस बात को लेकर के यूपीएससी को जवाब देना होगा। विद द टाइम ये एक साइलेंट मूवमेंट बनता चला जा रहा है, एक आंदोलन बनता चला जा रहा है, जहां पर ये चीजें क्लियर होनी जरूरी है कि भाई स्टेट पीसीएस जैसी एग्जाम्स की आंसर की रिजल्ट के विद इन 4 to 5 डेज रिलीज हो सकती है। तो यूपीएससी के पास में क्या मैन पावर की कमी है, क्या सोर्सेस की कमी है, क्या फंडिंग की कमी है? भैया आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आपके लिए हर साल लाखों की तादाद में बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी जवानी लगा रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, और उन लोगों के साथ में फिर 1-1, 2-2 नंबर में जब हेर फेर होती है तो ही रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। आप तो 3-3, 4-4 सवालों तक लेके जा रहे हो मामला। तो यह अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है, और इस आरटीआई ने एक तरीके से यूपीएससी के नकाब को हटाने का काम किया है। बट क्या नकाब हटा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अपनी खुद की सीक्रेसी इनको मेंटेन करते हुए यह बोला जा सकता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। बस इतना सा बोलकर के आप पल्ला झाड़ के साइड कर लोगे, और एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद दिस आरटीआई। तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पर आप देखो, कोई भी एक टीचर कोई पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्टेटमेंट दे दूं या कोई और टीचर दे दे, तो आप कमेंट कर दोगे सर ये तो गलत है, तो टीचर को जवाब देना पड़ेगा कि मैंने यहां से ये पढ़ा है, ये देखो इस तरीके से ये बात है। और वहीं पर यूपीएससी जैसी संस्था यहां पर पल्ला झाड़ के साइड में हो रही है। कितनी गलत बात है ना ये। यहां पर यूपीएससी को आगे आकर के एस्पिरेंट्स की जो भी एस्पिरेशंस है उनके साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनके साथ में न्याय करने की जरूरत है। राइट? आपका क्या मानना है इस मुद्दे पे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तो देखो यूपीएससी के जो सिस्टम बना हुआ है उसमें चेंजेस की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। आपने जरूर तैयारी के टाइम पे सुना होगा कि यूपीएससी पे कोई सवाल ही नहीं है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। बट अभी पिछले 2-3 सालों से लगातार इतना ज्यादा रैली सी आ चुकी है कि इतनी प्रॉब्लम्स है यूपीएससी के पूरे प्रोसेस के अंदर। बस वही चीज है कि इनको सॉल्व करने में कौन कितना आगे आता है, कितना इफेक्टिवली काम होता है, समय बताएगा। फिलहाल तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अपनी राय जरूर शेयर करना। वीडियो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।